ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, ठीक ना। क्या पढ़ना है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अच्छा बताइए हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल, ठीक ना। कैसी है? गोल। और ध्रुवों कैसी है? चपटी है, बीच में थोड़ी उभरी हुई है। हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसे है? भू आभ, ज्वाइंट, मतलब पृथ्वी के आकार। देखिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ध्रुव, ये दोनों ध्रुव है, ये दोनों क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है और क्या है? दक्षिण ध्रुव है। ध्रुवों में क्या है? चपटी है ना ऐसे, और बीच में क्या उभरी हुई है ना। जो हमारा ध्रुव है ये स्थिर नहीं रहता, जैसे हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं रहता ऐसे ध्रुव भी नहीं रहता है। ध्रुव जो हमारा ये ग्लोब है, क्या ग्लोब है? ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप है। क्या? प्रतिरूप, मॉडल, मतलब सेम टू सेम पृथ्वी हमारी ऐसी ही है। जिसे बोल दिया जाए जुड़वा भाई। जुड़वा भाई कैसे होते हैं? सेम होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिरूप। तो ग्लोब हमारा क्या करता है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब पर क्या क्या दिखाया गया है? महासागर, महाद्वीप और अन्य शहर दिखाए गए हैं। ग्लोब पर जहां जहां ये हरा दिखा है ना, वहां वहां जल है, मतलब वहां वहां जल है। बाकी यहाँ पर क्या है? महाद्वीप है। हमारे पृथ्वी पर 1/3 भाग पर जल है ना। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। कितने महासागर है? 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आप देखते हैं यहां, देखिए ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या? 0 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा। इसको 0 डिग्री देशांतर, भूमध्य और विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक ना। इस वाले जो ये हमारा 0 डिग्री है, ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। 2 भाग बढ़ गया ना। ऊपरे वाले क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना। 2 भाग बढ़ गया। ऊपर वाले क्या कहेंगे? उत्तरी, दक्षिणी, जुड़ी, ठीक ना। अब हम देखते हैं पूर्व से ये क्या है? पूर्व ये क्या है? पश्चिम। प्रति 1 डिग्री, प्रति 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक ना। इतना अक्षांश जो कैसे की जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो इसके ऊपर कितना है? 90। ये कितना है? 90। टोटल कितना हो गया? 90 + 90 + 1। ए वाली मेन बड़ी वाली कितना हो गया? 181। मतलब ग्लोब पर कितने अक्षांश होते हैं? 181। जो हमारे पृथ्वी जो दिखाई गया है, ग्लोब दिखाया गया है, यहाँ पर कितने होते हैं? कितने अक्षांश खींच सकते हैं इसको बताइए? 181। इसी क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 181 होती है। जो प्रति 1 डिग्री से क्या होते हैं? प्रति 1 डिग्री पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। 2 अक्षांश के बीच दूरी कितना होती है? जैसे वाली हम यहाँ खड़े हैं, इसकी और इसकी भी दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। तो मतलब 2 अक्षांश के जो बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होता है। कितना? 111 किलोमीटर होता है, ठीक ना। देखिए सबसे बड़ी अक्षांश है कौन सी इसमें? सबसे बड़ी कौन सी है? 0 डिग्री सेल्सियस वाला क्या है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ध्रुवों पे आते हैं, इनकी लंबाई कम होती जाती है। ध्रुवों पर आते आते एक शून्य मतलब छोटी रेखा हो जाती है, ठीक ना। इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना।
देखिए कुछ रेखाएं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ रेखाएं जैसे देखिए यहाँ पर कुछ रेखाएं जैसे यहाँ देखिए, चलिए आप लोग बोलेंगे कौन सी रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा बोलते हैं। अब इसके ऊपर 23.5 अंश, कितना? 23.5 अंश उत्तरी, कहाँ? उत्तरी, क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। और 23.5 अंश दक्षिणी, इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। मकर। 66.5 अंश उत्तरी, कितना? 66.5 अंश उत्तरी, क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। अब 66.5 अंश दक्षिणी, इसे क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका रेखा, ठीक ना? अंटार्कटिका रेखा बोले, ठीक ना? इसे क्या बोले? 90 अंश उत्तरी ध्रुव, 90 अंश दक्षिणी ध्रुव। ये हमारी जो अक्षांश रेखा होती है, इसका नाम अभी भूल जाता है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक ना? 23.5 अंश उत्तरी कर्क, 23.5 अंश दक्षिणी मकर, ठीक ना? इतना समझ आ गया? ये हमारा क्या हो गया? अक्षांश। अब हम देखते हैं क्या? देशांतर। क्या देखेंगे हम लोग? देशांतर। देखिए ये क्या है? उत्तरी ध्रुव ना? उत्तरी ध्रुव है नहीं? ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव मतलब प्रति 1 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा प्रति 1 डिग्री के अंतराल पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से खींची गई रेखा क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। कितना? देशांतर। एक ले लीजिए, मतलब गोला है फुटबॉल, तो इसमें आधा कितना हो जाएगा? 180, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 180। ये वाले भाग क्या कहलाएगा? एक इधर क्या है? पूरब है ना? पूर्व, यह क्या है? पश्चिम। तो पूछता है देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360। मतलब देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। इसी रेखा क्या कहते हैं? 0 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे क्या बोलते हैं? प्रधान यमोत्तर रेखा या ग्रीन विच रेखा बोलते हैं। यहाँ पर बनाने के लिए मतलब यहाँ का निर्धारण कैसे करें कि कौन सी रेखा 0 डिग्री देशांतर होगी? तो कहा गया लंदन में एक जगह है ग्रीन विच रेखा, जहां जो रेखा ग्रीन विच से गुजरेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे। इतना समझ में आ गया? अक्षांश और देशांतर समझ आए नहीं? अक्षांश देखिए, एक ग्लोब बना रहे हैं आप लोग, बोलिए एक कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक ना? ऐसे अक्षांश रेखाएं हो गई, ठीक ना? अक्षांश रेखा। ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? देशांतर रेखा है ना? तो इस रेखा क्या कहेंगे? इस वाली को अक्षांश। इसे क्या बोलेंगे? देशांतर। पूर्व से पश्चिम अक्षांश, उत्तर दक्षिण देशांतर। अक्षांश रेखा कितनी है? अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? 181। देशांतर कितनी होती है? संख्या 360। दो देशांतरों की बीच दूरी कितनी होती है? दो देशांतर की बीच दूरी 111 किलोमीटर, ठीक ना? अब समझ में आ गया? देशांतर और अक्षांश। इसमें किसी कोई दिक्कत तो आपका चैप्टर आधा आज कंप्लीट होता है, बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक ना?